कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे। अगर आज ये संदेश तुम तक पहुंचा है तो समझ लो कि तुम बहुत ज़्यादा सुरक्षा में हो। आज का ये संदेश जिसके लिए है उसने हाल ही में खुद को सपने में देखा होगा। तुमने अपने आप को सपने में देखा है, शायद अलग अलग तरह के सपने जिनमें तुम्हें मिले जुले संकेत मिले हों। अगर तुम्हें ऐसा कोई सपना याद है जिसमें तुमने खुद को देखा, हो सकता है कि तुमने खुद को उड़ते हुए भी देखा हो। जो लोग आज इस संदेश को सुन रहे हैं, मैं उनकी ऊर्जा को महसूस कर रहा हूँ। तुमने खुद को सपने में उड़ते हुए देखा है। यहाँ तुम्हें यह बताया जा रहा है कि अगर तुमने हाल ही में खुद को सपने में देखा है तो शायद उस सपने में कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखी हों जो डरावनी थीं। कुछ भयानक चीज़ों ने तुम्हें डराया होगा, लेकिन ये जान लो कि कोई ऐसा शख्स है जो तुम्हारे सपनों के जरिए तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहा है। वो तुम्हारे मन को, तुम्हारे अवचेतन को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी वो नाकाम हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे सपनों में भी तुम्हारी रक्षा करने वाली शक्तियां तुम्हें पूरी तरह से बचा रही हैं। मैं यहाँ 3 ऐसी शक्तियों को महसूस कर रहा हूँ जो तुम्हारी बहुत ज़्यादा रक्षा कर रही हैं। इसके अलावा तुम्हारे वो अपने जो अब शायद इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी नज़रें भी तुम पर हैं। वो भी तुम्हारी बहुत ज़्यादा रक्षा कर रहे हैं। ये कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो तुम्हें सपनों में परेशान करने की कोशिश कर रहा है। शायद ये तुम्हारा कोई दुश्मन हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस शख्स ने तुम्हें खाने पीने की चीज़ों में कुछ मिलाने की कोशिश की होगी। हो सकता है तुमने वो चीज़ खाई भी हो, लेकिन उसका तुम पर कोई असर नहीं हुआ। तुम उससे पूरी तरह बचे रहे। उनके सारे बुरे इरादे नाकाम हो गए। ये सब देखकर वो लोग बहुत परेशान हैं, बहुत हैरान हैं। उन्होंने शायद ये भी कोशिश की कि तुम्हारे सपनों में आकर तुम्हें डराएं, तुम्हें परेशान करें। हो सकता है तुम्हें कुछ बुरे सपने आए हों, कुछ ऐसी चीज़ें दिखी हों जिनसे तुम बहुत डर गए, शायद कुछ ऐसा जो तुम्हें बहुत परेशान कर गया। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, उसी सपने में तुमने कुछ अच्छा भी देखा होगा। हो सकता है तुम्हें वो याद ना हो, क्योंकि सपनों में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें याद नहीं रहती। कुछ डरावनी चीज़ें हमें याद रह जाती हैं, जिनसे हम नींद से जाग जाते हैं, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें हम भूल जाते हैं। यहाँ तुम्हें ये बताया जा रहा है कि तुम्हारे उस सपने में कुछ ऐसा भी था जो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदेमंद है। तुम्हारे लिए बहुत सारे संदेश आ रहे हैं। बस इतना याद रखो कि तुम पूरी तरह सुरक्षित हो और तुम्हारी रक्षा करने वाली शक्तियाँ हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, शायद मुझे थोड़ा धीरे और आराम से बोलना चाहिए। कई लोगों ने कहा है कि मैं बहुत तेज़ बोलता हूँ। अच्छा, तो मैं अब थोड़ा धीरे और समझाते हुए बताता हूँ। यहाँ तुम्हें ये बताया जा रहा है कि तुम्हारे लिए एक सकारात्मक संदेश भी आया है। तुम्हें केवल अच्छी चीज़ों पर ध्यान देना है, ठीक है? जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं जो तुमने उस सपने में देखी, उन्हें तुम्हें छोड़ देना है। उन्हें जाने दो, क्योंकि वो एक भ्रम पैदा करने की कोशिश थी। कुछ लोग तुम्हें उस भ्रम में फंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम्हें उस जाल में बिल्कुल नहीं फंसना है। मुझे ये भी लग रहा है कि तुम उस जाल से बाहर आ रहे हो। हाँ, कई सालों तक तुम उस जाल में फंसे रहे जो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं था, लेकिन अब तुम उससे बाहर आ चुके हो। इसी वजह से वे लोग जो तुमसे नफरत करते हैं, जो तुम्हारे दुश्मन हैं, वे तुम्हें वापस उसी जाल में खींचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ये कोशिश वे कैसे कर रहे हैं? वे तुम्हारे सपनों के जरिए तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम पर हमला कर रहे हैं, तुम्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि वे तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं कर सकते। उनकी कोई भी चाल कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारे साथ 3 बहुत शक्तिशाली रक्षक शक्तियां हैं जो तुम्हारे साथ रहती हैं, तुम्हारे साथ चलती हैं और तुम्हारी बहुत ज़्यादा रक्षा करती हैं। मैं उनकी ऊर्जा को महसूस कर रहा हूँ। और हो सकता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा संख्याएं जैसे 888, 444, 666 दिख रही हों, या फिर तुम्हें चील, उल्लू या तितलियां दिख रही हों। ये सभी संकेत बता रहे हैं कि तुम्हारी रक्षक शक्तियां तुम्हारे बहुत करीब हैं। वे तुम्हारी हर पल रक्षा करती हैं। उनकी सुरक्षा हर समय तुम्हारे साथ रहती है। ये संदेश आया है, इसके साथ साथ मैं किसी ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा भी महसूस कर रहा हूँ जो तुम्हें अपने सपनों में बार बार देखता है। हो सकता है कि उन्हें तुम्हारी ऊर्जा बहुत रहस्यमयी लगती हो, बहुत जादुई लगती हो। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी शक्ति है जो उन्हें बहुत पसंद आती है। वे शायद तुम्हें बहुत पसंद ही करते हों, लेकिन वे तुम्हारी ऊर्जा से बहुत आकर्षित हैं। वे तुम्हारी ऊर्जा में रहना चाहते हैं, उसे समझना चाहते हैं। ऐसा संदेश आ रहा है। मुझे ये भी दिख रहा है कि वे तुम्हारी ऊर्जा को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे ऐसा कर नहीं पा रहे। वे इसमें सक्षम नहीं हैं।
इसीलिए वे शायद बहुत हैरान भी हैं, क्योंकि तुम उन्हें बहुत आसानी से समझ लेते हो, लेकिन वे तुम्हारी ऊर्जा को समझ नहीं पाते। यही वजह है कि वे बहुत आश्चर्य में हैं कि तुम ऐसा कैसे कर लेते हो। तुम्हारी ऊर्जा में कोई बहुत रुचि रखता है, बहुत आकर्षित है। और हाँ, मैं ये भी कहूँगा कि तुम वाकई में बहुत रहस्यमयी हो। तुम्हारे अंदर एक जादुई ऊर्जा है। मुझे ये भी दिख रहा है कि तुम बहुत बातूनी हो। तुम हर किसी से आसानी से बात कर लेते हो। तुम्हारी ये खूबी भी बहुत खास है। तुम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। वो जो लोग अक्सर सोचते हैं कि मैं बस अपने लेवल के लोगों से बात करूंगा, इनसे नहीं, उनसे नहीं, वैसा रवैया तुम में बिल्कुल नहीं है। तुम हर किसी से बात कर लेते हो। तुम्हें बातें करना बहुत पसंद है। लेकिन जानते हो, जब लोग तुमसे बात करते हैं तो उनके मन में तुम्हारे बारे में और जानने की उत्सुकता जाग जाती है। तुम जब किसी से बात शुरू करते हो तो लोग सोचते हैं कि उन्होंने तुम्हें समझ लिया, लेकिन बाद में उन्हें लगता है कि अरे, मैंने तो कुछ जाना ही नहीं। इस वजह से वो तुम्हारे बारे में और ज़्यादा जानने के लिए बेकरार हो जाते हैं। तुम में ऐसी खास ऊर्जा है जो लोगों को तुम्हारी ओर खींचती है। आज मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ बड़े बदलाव आने वाले हैं। तुम्हारी नींद में कोई रुकावट नहीं आएगी। तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। तुम्हें बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने कभी सपने में खुद को उड़ते हुए देखा है या कोई ऐसी चीज़ देखी जो उड़ रही हो, तो समझ लो कि तुम्हें बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। तुम्हारी ज़िंदगी में ढेर सारी तरक्की होगी, खासकर काम के मोर्चे पर। न सिर्फ काम में, बल्कि पूरी ज़िंदगी में तुम्हें बहुत सफलता मिलेगी। तुम बहुत अच्छा महसूस करोगे और सकारात्मक चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में आएंगी। एक और बात, जो पुरानी चीज़ें तुम्हें परेशान करती थीं, वो अब तुम्हारी ज़िंदगी से दूर होने वाली हैं। जो भी नकारात्मक चीज़ें थीं, वो अब चली जाएंगी। तुम्हारी ज़िंदगी से सारी पुरानी परेशानियां हटेंगी और अच्छी चीज़ें तुम्हारी ओर आएंगी। जो चीज़ें तुम्हें तंग करती थीं, वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। अगर कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करता है या तुम्हारी राह में रुकावट डालने की कोशिश करता है, तो वो कोशिश नाकाम हो जाएगी। जो भी तुम्हें बांधने की कोशिश करेगा, वो बंधन टूट जाएंगे। तुम हर तरह की रुकावट से, हर तरह की जंजीर से आज़ाद हो। जो भी तुम्हें परेशान करता है या तुम्हें नीचा महसूस करवाता है, उन सारी चीज़ों से तुम ऊपर उठ जाओगे। तुम देखोगे कि सारी नकारात्मक चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी से हट रही हैं और तुम आगे बढ़ रहे हो। बस इतना समझ लो, तुम्हारी ज़िंदगी अब और बेहतर होने वाली है। तुम बहुत अच्छा करोगे और बहुत सारी खुशियाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। तुम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो और ये बात साफ दिख रही है। तुम मेहनत कर रहे हो, लेकिन कुछ लोग तुम्हें तरक्की करते देखना नहीं चाहते। वो कोशिश करते हैं कि तुम आगे न बढ़ो। मुझे तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जो तुम्हारी खासियत से जलते हैं। तुम में एक खास तरह की ताकत है, एक जादुई सा अंदाज जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। उन्हें तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा और रहस्यमयी आभा से तकलीफ होती है। चाहे वो पुरुष हो या महिला, वो तुम्हारी इस खूबी से परेशान रहते हैं। उन्हें लगता है कि तुम इतनी सकारात्मक ऊर्जा कैसे बरकरार रखते हो। ये बात बहुत साफ दिख रही है कि कुछ लोग जो तुम्हें रोकना चाहते हैं, उन्हें तुम्हारी वो ताकत मालूम है जो तुम्हारे साथ हमेशा रहती है। ये ताकत तुम्हें हर वक्त सुरक्षित रखती है, तुम्हारी मदद करती है। यही वजह है कि कुछ लोग तुम्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि तुम्हें बांधने वाली हर रुकावट को तोड़ दिया गया है। जो लोग तुम्हारी जिंदगी में नकारात्मकता लाते थे, उन्हें अब बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। तुम्हारे पुरखे जो तुम्हारी रक्षा करते हैं, वो गुस्से में आकर इन नकारात्मक लोगों को तुम्हारी जिंदगी से हटा रहे हैं। तुम खुद देखोगे कि जो लोग तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचते, वो धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी से गायब हो रहे हैं। जो तुम्हें तकलीफ पहुंचाते थे या तुम्हारा बुरा चाहते थे, वो अब हमेशा के लिए दूर जा रहे हैं। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने दायरे में रहना, अपनी सीमाओं का ध्यान रखना। तुम एक खास ताकत की छत्र छाया में हो, उस पर भरोसा रखो। हमेशा ये सोचो कि तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तुम्हारी राह में सब कुछ शानदार तरीके से प्लान किया गया है। मुझे ये भी दिख रहा है कि तुमने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ झेला है। तुमने बहुत सी मुश्किलें देखी हैं, बहुत दर्द सहा है। इस वजह से तुम्हें लगने लगा है कि शायद तुम अच्छी चीज़ों के लायक ही नहीं हो। जब कोई तुमसे प्यार करता है या तुम्हें अच्छा इरादा दिखता है, तो तुम सोचने लगते हो कि ये सब तुम्हारे लिए नहीं है। ये सोच गलत है। अगर तुम्हें कहीं से प्यार मिलता है, अच्छे इरादे दिखते हैं, तो ये मत सोचो कि ये तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें अपनी सोच पर काम करना है। तुम्हें बार बार ये प्रैक्टिस करनी है कि तुम अच्छी ज़िंदगी, अच्छे लोग और सकारात्मक माहौल के हकदार हो। ये तभी होगा जब तुम खुद को सुरक्षित और मजबूत रखोगे।
मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूं। जो लोग सोचते हैं कि उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा होता ही नहीं, उस सोच से बाहर निकलो। ये प्रैक्टिस करो कि तुम सिर्फ अच्छी चीजों के लिए ही बने हो। तुम अच्छा करोगे और ये देखकर वो ताकतें जो तुम्हारी रक्षा करती हैं बहुत खुश होती हैं। तुम्हारा काम है ये मानना कि तुम अच्छे लोगों, शानदार जिंदगी और सुख सुविधाओं के हकदार हो। तुम्हें सब कुछ मिलेगा, एक शानदार आरामदायक जिंदगी। बस इस सोच को पकड़ कर रखो और देखो कैसे सब कुछ तुम्हारे हक में होता है। हाँ, हमेशा अच्छा सोचो, क्योंकि ये सारी चीजें तुम्हारे लिए बनी हैं, सचमुच बनी हैं। यहाँ पर वो शक्ति कह रही है कि जो भी बुरा सोचने वाले लोग हैं, उन्हें तुम्हारी जिंदगी से उखाड़ उखाड़ कर फेंक रही है। ठीक है, गुस्से में आकर उनके बाल नोच नोच कर उखाड़ के फेंक रही है। जो तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तुम्हारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा बुरा बनाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को तुम्हारी ज़िंदगी से उखाड़ उखाड़ कर वो शक्ति उठाकर फेंक रही है, हमेशा हमेशा के लिए। तो तुम बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो। तुम्हारी जादुई शक्ति से उन बुरे लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम एक जादुई इंसान हो, जिस वजह से वे ऐसा करते हैं। ठीक है, लेकिन तुम हर जगह सुरक्षित ही रहते हो, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा दयालु हो। यहाँ पर एक संदेश भी आया है कि मैं आज जिससे भी बात कर रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा पवित्र और दयालु है। यही कारण है कि लोग तुमसे बात करके तुम्हारे बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि इतनी सारी बात करने के बाद भी तुम्हारी शक्ति को वे समझ नहीं पाते। वे तुम्हें पढ़ पाने में सक्षम नहीं होते, तुम्हें समझ पाने में सक्षम नहीं होते, और वे तुम्हें और ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं। ठीक है, ये तुम्हारी शक्ति है। तुम्हारे नफरत करने वाले लोग अब उल्टा चिढ़ने लगे हैं। कोई उनसे बात नहीं करना चाहता, तुम्हारे नफरत करने वालों से। ठीक है, कोई उनकी शक्ल देखना नहीं चाहता। वसंत का मौसम तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा उन्नति और खुशहाली लाने वाला है। ऊर्जा साफ साफ बता रही है कि ये वसंत तुम्हारे लिए बेहद खास और शुभ होने वाला है। इस दौरान कुछ बहुत अच्छा होने की संभावना है। हो सकता है तुम्हारे घर में कोई शादी हो, चाहे वो बेटी की शादी हो, बेटे की शादी हो, या कोई नई बहू घर में कदम रखे, या फिर कोई नया मेहमान, जैसे परिवार में कोई नन्हा सदस्य तुम्हारी जिंदगी में खुशियां लेकर आए। इसके अलावा अगर तुमने हाल फिलहाल में किसी ज़मीन, जायदाद या संपत्ति में पैसा लगाया है, तो उसका फायदा भी तुम्हें इस वसंत में अच्छा खासा मिल सकता है। कुल मिलाकर वो शक्ति तुम्हें संदेश दे रही है कि अब अच्छी और सकारात्मक चीज़ों के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में अब वही सब आने वाला है। वो ऊर्जा बार बार कह रही है कि तुम्हें अब ग्रहण करने की स्थिति में रहना है, मतलब जो भी अच्छा तुम्हारे लिए आ रहा है उसे खुले दिल से स्वीकार करो। डरने या शक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस खुद को इस मोड में रखो कि तुम तैयार हो उन सारी खुशियों, मौक़ों और आशीर्वाद को अपनाने के लिए जो तुम्हारे रास्ते में आ रहे हैं। और सुनो, वो शक्ति तुम्हें और क्या बता रही है। तुम्हारा अंतर्ज्ञान यानी तुम्हारी भीतरी आवाज़ इस वक्त तुम्हें बिल्कुल सही रास्ता दिखा रही है। वाह, ये तो कमाल की बात है। तुम्हारा अंतर्ज्ञान इस समय तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। वो जो तुम्हें अंदर से कोई हल्का सा इशारा दे रहा है, कोई आभास, वो बिल्कुल सही है। उस पर भरोसा करो, क्योंकि वो तुम्हें सही दिशा में ले जा रहा है। अब ये भी समझ लो कि तुम इस वक्त अपनी जिंदगी में एक बहुत अहम मोड़ पर खड़े हो। ऐसा लगता है जैसे तुम किसी पुराने अध्याय को खत्म करने के कगार पर हो। ये एक तरह का समापन है, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। ये समापन तुम्हें एक नए चौराहे पर ला रहा है, जहां से तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। ये चौराहा तुम्हें नए रास्ते, नए मौके और नई शुरुआत की ओर ले जाएगा। वो ऊर्जा तुम्हें बता रही है कि ये बदलाव तुम्हारे लिए बहुत सकारात्मक और फायदेमंद होने वाला है। तो इस वसंत में अपने दिल और दिमाग को खुला रखो। जो भी नया तुम्हारी जिंदगी में दस्तक दे रहा है, उसे प्यार और विश्वास के साथ गले लगाओ। ये समय तुम्हारे लिए नई ऊंचाइयों को छूने और अपनी जिंदगी को और खूबसूरत बनाने का है। तुम्हारी जिंदगी में अब वो मुश्किल भरा वक्त खत्म होने वाला है। जिंदगी में एक चक्र चलता है, जैसे एक पहिया जो कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे। कुछ चक्र अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे। ये चक्र हमें कुछ ना कुछ सिखाने आते हैं, हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाने आते हैं। तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसा ही एक चक्र चल रहा था जो तुम्हें बहुत परेशान कर रहा था। वो चक्र जो तुम्हें रातों को जगा देता था, जिसके कारण तुम्हें चिंता घेरे रहती थी, वो अब खत्म होने की कगार पर है। मैं देख रहा हूं कि वो बुरा दौर अब अलविदा कह रहा है। इसके बाद एक नया चक्र शुरू होने जा रहा है जो बहुत सकारात्मक और खूबसूरत होगा। ये नया चक्र तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां, नई उम्मीदें और अनगिनत मौके लाएगा। तुम्हें अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी तुमने अच्छे कर्म किए हैं वो अब तुम्हारे पास लौट कर आएंगे। कर्म का नियम बहुत सच्चा है, जैसा तुम बोओगे वैसा ही काटोगे। तुमने जो मेहनत, प्यार और ईमानदारी से काम किया, उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है।
वहीं जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया, उनके कर्म भी उनके पास वापस जाएंगे। कोई तुम्हारा पैसा या हक छीनने की कोशिश कर रहा है, ऐसा संदेश भी आया है। लेकिन चिंता मत करो, वो शक्ति जो तुम्हारी रक्षा करती है वो सब देख रही है। तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा बहुत मजबूत है। कोई सवाल तुम्हारे दिमाग में बार बार घूम रहा था, शायद तुम किसी चीज के लिए हाँ या ना का जवाब ढूंढ रहे थे। वो शक्ति तुम्हें साफ साफ हाँ बोल रही है। जो तुम चाहते हो, जो तुमने सोचा है, वो होने वाला है। ये संदेश बार बार आ रहा है, जैसे कोई तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हो कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है। तुम बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा से घिरे हुए हो। वो शक्ति तुम्हें बता रही है कि अब तुम्हें ग्रहण करने की स्थिति में आना है। मतलब जो अच्छा है, जो तुम्हारे लिए बना है, उसे खुले दिल से स्वीकार करो। तुम्हें यह मानना होगा कि तुम इसके लायक हो। मैं पूरी तरह यकीन के साथ कह रहा हूं कि यह संदेश तुम्हें तैयार रहने को कह रहा है। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे? अगर आज ये संदेश तुम तक पहुंचा है तो समझ लो कि तुम बहुत ज्यादा सुरक्षा में हो। आज का ये संदेश जिसके लिए है, उसने हाल ही में खुद को सपने में देखा होगा। तुमने अपने आप को सपने में देखा है, शायद अलग अलग तरह के सपने जिनमें तुम्हें मिले जुले संकेत मिले हों। अगर तुम्हें ऐसा कोई सपना याद है जिसमें तुमने खुद को देखा, हो सकता है कि तुमने खुद को उड़ते हुए भी देखा हो। जो लोग आज इस संदेश को सुन रहे हैं, मैं उनकी ऊर्जा को महसूस कर रहा हूँ। तुमने खुद को सपने में उड़ते हुए देखा है। यहाँ तुम्हें ये बताया जा रहा है कि अगर तुमने हाल ही में खुद को सपने में देखा है, तो शायद उस सपने में कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखी हों जो डरावनी थीं। कुछ भयानक चीज़ों ने तुम्हें डराया होगा। लेकिन ये जान लो कि कोई ऐसा शख्स है जो तुम्हारे सपनों के जरिए तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहा है। वो तुम्हारे मन को, तुम्हारे अवचेतन को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी वो नाकाम हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे सपनों में भी तुम्हारी रक्षा करने वाली शक्तियां तुम्हें पूरी तरह से बचा रही हैं। मैं यहाँ 3 ऐसी शक्तियों को महसूस कर रहा हूँ जो तुम्हारी बहुत ज़्यादा रक्षा कर रही हैं। इसके अलावा तुम्हारे वो अपने जो अब शायद इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी नज़रें भी तुम पर हैं। वो भी तुम्हारी बहुत ज़्यादा रक्षा कर रहे हैं। ये कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो तुम्हें सपनों में परेशान करने की कोशिश कर रहा है। शायद ये तुम्हारा कोई दुश्मन हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस शख्स ने तुम्हें खाने पीने की चीज़ों में कुछ मिलाने की कोशिश की होगी। हो सकता है तुमने वो चीज़ खाई भी हो, लेकिन उसका तुम पर कोई असर नहीं हुआ। तुम उससे पूरी तरह बचे रहे। उनके सारे बुरे इरादे नाकाम हो गए। ये सब देखकर वो लोग बहुत परेशान हैं, बहुत हैरान हैं। उन्होंने शायद ये भी कोशिश की कि तुम्हारे सपनों में आकर तुम्हें डराएं, तुम्हें परेशान करें। हो सकता है तुम्हें कुछ बुरे सपने आए हों, कुछ ऐसी चीज़ें दिखी हों जिनसे तुम बहुत डर गए। शायद कुछ ऐसा जो तुम्हें बहुत परेशान कर गया। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, उसी सपने में तुमने कुछ अच्छा भी देखा होगा। हो सकता है तुम्हें वो याद ना हो, क्योंकि सपनों में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें याद नहीं रहती। कुछ डरावनी चीज़ें हमें याद रह जाती हैं, जिनसे हम नींद से जाग जाते हैं, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें हम भूल जाते हैं। यहाँ तुम्हें ये बताया जा रहा है कि तुम्हारे उस सपने में कुछ ऐसा भी था जो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदेमंद है। तुम्हारे लिए बहुत सारे संदेश आ रहे हैं। बस इतना याद रखो कि तुम पूरी तरह सुरक्षित हो और तुम्हारी रक्षा करने वाली शक्तियाँ हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मैं थोड़ा जल्दी बोल देता हूँ, शायद मुझे थोड़ा धीरे और आराम से बोलना चाहिए। कई लोगों ने कहा है कि मैं बहुत तेज बोलता हूँ। अच्छा, तो मैं अब थोड़ा धीरे और समझाते हुए बताता हूँ। यहाँ तुम्हें ये बताया जा रहा है कि तुम्हारे लिए एक सकारात्मक संदेश भी आया है। तुम्हें केवल अच्छी चीज़ों पर ध्यान देना है, ठीक है? जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं जो तुमने उस सपने में देखी, उन्हें तुम्हें छोड़ देना है। उन्हें जाने दो, क्योंकि वो एक भ्रम पैदा करने की कोशिश थी। कुछ लोग तुम्हें उस भ्रम में फंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम्हें उस जाल में बिल्कुल नहीं फंसना है। मुझे ये भी लग रहा है कि तुम उस जाल से बाहर आ रहे हो। हाँ, कई सालों तक तुम उस जाल में फंसे रहे जो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं था, लेकिन अब तुम उससे बाहर आ चुके हो। इसी वजह से वे लोग जो तुमसे नफरत करते हैं, जो तुम्हारे दुश्मन हैं, वे तुम्हें वापस उसी जाल में खींचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ये कोशिश वे कैसे कर रहे हैं? वे तुम्हारे सपनों के जरिए तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम पर हमला कर रहे हैं, तुम्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि वे तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं कर सकते। उनकी कोई भी चाल कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारे साथ 3 बहुत शक्तिशाली रक्षक शक्तियाँ हैं जो तुम्हारे साथ रहती हैं, तुम्हारे साथ चलती हैं और तुम्हारी बहुत ज़्यादा रक्षा करती हैं। मैं उनकी ऊर्जा को महसूस कर रहा हूँ, और हो सकता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा संख्याएं जैसे 888,
444, 666 दिख रही हों, या फिर तुम्हें चील, उल्लू या तितलियां दिख रही हों, ये सभी संकेत बता रहे हैं कि तुम्हारी रक्षक शक्तियां तुम्हारे बहुत करीब हैं। वे तुम्हारी हर पल रक्षा करती हैं। उनकी सुरक्षा हर समय तुम्हारे साथ रहती है। ये संदेश आया है। इसके साथ साथ मैं किसी ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा भी महसूस कर रहा हूं जो तुम्हें अपने सपनों में बार बार देखता है। हो सकता है कि उन्हें तुम्हारी ऊर्जा बहुत रहस्यमयी लगती हो, बहुत जादुई लगती हो। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी शक्ति है जो उन्हें बहुत पसंद आती है। वे शायद तुम्हें बहुत पसंद ही करते हों, लेकिन वे तुम्हारी ऊर्जा से बहुत आकर्षित हैं। वे तुम्हारी ऊर्जा में रहना चाहते हैं, उसे समझना चाहते हैं। ऐसा संदेश आ रहा है। मुझे ये भी दिख रहा है कि वे तुम्हारी ऊर्जा को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे ऐसा कर नहीं पा रहे। वे इसमें सक्षम नहीं हैं। इसीलिए वे शायद बहुत हैरान भी हैं, क्योंकि तुम उन्हें बहुत आसानी से समझ लेते हो, लेकिन वे तुम्हारी ऊर्जा को समझ नहीं पाते। यही वजह है कि वे बहुत आश्चर्य में हैं कि तुम ऐसा कैसे कर लेते हो। तुम्हारी ऊर्जा में कोई बहुत रुचि रखता है, बहुत आकर्षित है। और हाँ, मैं ये भी कहूँगा कि तुम वाकई में बहुत रहस्यमयी हो। तुम्हारे अंदर एक जादुई ऊर्जा है। मुझे ये भी दिख रहा है कि तुम बहुत बातूनी हो। तुम हर किसी से आसानी से बात कर लेते हो। तुम्हारी ये खूबी भी बहुत खास है। तुम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। वो जो लोग अक्सर सोचते हैं कि मैं बस अपने लेवल के लोगों से बात करूंगा, इनसे नहीं, उनसे नहीं, वैसा रवैया तुम में बिल्कुल नहीं है। तुम हर किसी से बात कर लेते हो। तुम्हें बातें करना बहुत पसंद है। लेकिन जानते हो, जब लोग तुमसे बात करते हैं तो उनके मन में तुम्हारे बारे में और जानने की उत्सुकता जाग जाती है।